सरकारी मुलाजिमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत करवा दी। अपोजिशन कांग्रेस और एनडीए के हलीफ एलजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनानी का इजहार किया। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है और पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसकी मुखालिफत करेगी। उधर एलजेपी भी कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं है। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाए और प्रमोशन में रिजर्वेशन के इंतजाम को पहले की तरह ही चलने दिया जाए। दरअसल पिछले जुमे को एक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी मुलाजिमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की रियासती हुकूमतें पाबंद नहीं है। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि सरकारी मुलाजिमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस वक्त सियासत गर्मा गई है। अपोजिशन कांग्रेस और एनडीए की हलीफ जमातें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनानी का इजहार कर रही हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि उस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करती और पार्टी पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर इसकी मुखालफत करती रहेगी। उधर एलजेपी भी कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं करती। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि उस सिलसिले में जरूरी कदम उठाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनीत, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी जमातें नाराज नजर आ रही हैं। जी निश्चित तौर पर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नौकरियों में आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसको लेकर के एक बार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां फिर से इसे तुल दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जो सहयोगी पार्टी एलजेपी है वह भी इस मामले को तुल दे रही है और साफ तौर पर मांग कर रही है कि सरकारी नौकरी में जो आरक्षण में और सरकारी नौकरियों में जो प्रमोशन का मामला है वो जल्द से जल्द लागू हो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार का जो रुख है, सरकार के कई मंत्रियों से हमारी बात हुई, लेकिन जिस तरह से पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, पहले जो एससी एसटी कम्युनिटी की ओर से प्रतिरोध हुआ था और जब सरकार ने आनंद फानन में इसको लेकर के संवैधानिक संशोधन लाया था, उसके बाद से सवर्णों का जिस तरह से आंदोलन हुआ था, उसको देखते हुए सरकार इस पर जो है वो फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, बल्कि सभी पक्षों के राय और सुमारी के बाद इस पर फैसला करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले पर दबाव बनाने के लिए एलजेपी की जो नेता है रामविलास पासवान, वो आज एससी एसटी के जो सांसद हैं उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। शाम आज बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये एक चुनौती होगी। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के विरोध कर रही हैं, प्रतिरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वह भी इसको लेकर के विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है। जो अपोजिशन है वो विरोध कर रही है, एनडीए की कुछ जमातें वो भी विरोध कर रही हैं, लेकिन एससी एसटी से जुड़े जो लोग हैं या इसका जिसको फायदा मिलने वाला है, क्या वो लोग भी सड़कों पर आगे उतर सकते हैं इस मामले को लेकर? जी मैं फिलहाल अभी इसको लेकर के जो लोग हैं उनकी ओर से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है कि विभिन्न संगठन जो है वो इसको लेकर के सड़कों पे आए, लेकिन आंदोलन करें। लेकिन अभी संसद का सत्र चल रहा है, सभी चाहते हैं कि संसद इसको लेकर के क्या कार्रवाई कर रही है, संसद इसको लेकर के क्या कानून बना रही है, इस पर अभी सभी का ध्यान होगा और सभी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। जैसा कि हमने बताया कि सभी जो लोग हैं, चाहे सत्ता सरकार है, वो भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। वो चाहता है कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना लिया जाए। सरकार इसको लेकर के काफी सतर्क है कि जैसा कि वो पिछली बार के जो अनुभव सरकार के रहे हैं एससी एसटी में आंदोलन को लेकर के या इसको लेकर के कानून बनाने को लेकर के, तो सरकार भी इसको लेकर के जल्दबाजी में नहीं और चाहती है कि सभी पक्षों को सुना जाए, सभी पक्षों के सुनने के बाद ही कोई फैसला किया जाए और वहीं पर जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर कुछ सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य हैं वो भी इसको लेकर के सरकार पर दबाव बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।